वे पिच तैयार करते हैं और हम सब उस पिच पर खेलने लगते हैं। उनकी पिच सांप्रदायिकता की जमीन पर होती है, उनकी पिच महिला विरोध की जमीन पर होती है और उनकी पिच धर्मांधता की जमीन पर होती है। वे चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियां और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग उनकी पिच पर खेलते रहें और वे वोट बटोर कर ले जाएं। ऐसा ही अब तक होता रहा है, लेकिन इधर कुछ बदलाव नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों ने उनकी पिच पर खेलने से इनकार कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे कैसे पिच तैयार करते हैं। विपक्ष ने अब उनकी पिच पर खेलने से इनकार कर दिया है। इस बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे वीडियो अंत तक देखने का अनुरोध, लाइक और संभव हो तो कमेंट भी करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपसे सहयोग की गुजारिश है। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं और आप समर्थ हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। तो उनकी पहली पिच तैयार होती है महिला विरोध की जमीन पर। यह पिच इतनी होशियारी से बनाई जाती है कि किसी को पता ही नहीं चलता। जरा ये वीडियो देखिए। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। खुद को बाबा बताने वाला ये व्यक्ति सिंदूर और मंगलसूत्र न लगाने वाली महिलाओं को खाली प्लॉट बता रहा है। आपको क्या लगता है कि उसने यूं ही तमाम महिलाओं को अपमानित करने के लिए ये बात कह दी होगी? बिल्कुल नहीं, ये जानबूझकर कहा गया है। ऐसा कहकर एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं। पहला, महिलाएं प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था से इतर सोचने की कोशिश ही न करें, और दूसरा, तमाम विपक्षी और ऐसे बाबाओं को राजनीतिक संरक्षण देने वाली पार्टी के विरोधी इसमें उलझ जाएं। असली मुद्दों पर वे बात ही न करें। मुझे तो कहीं कहीं कथित रूप से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के मामले में भी संदेह है। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी भी कमजोर नहीं है कि कोई भी बिना वैध कागजों के पाकिस्तान से हमारे देश में घुस जाए। खैर, इनकी दूसरी पिच धर्मांधता की जमीन पर तैयार होती है। कांवड़ यात्रा इसका उदाहरण है। कांवड़ यात्रा पहले भी होती थी। लोग भक्तिभाव से आते थे, गंगाजल लेकर चुपचाप वापस चले जाते थे। लेकिन हाल के वर्षों में कांवड़ के नाम पर क्या तमाशा हुआ है, हम सब देख रहे हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दिन अराजकता के दिन होते हैं। हुड़दंगी कांवड़ियों ने उत्तराखंड के एक पूर्व विधायक को गंभीर रूप से घायल करके अस्पताल के बेड पर पहुंचा दिया। एक व्यक्ति और उसकी बेटी को इनकी अराजकता के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरे समुदाय का समझकर एक अपने ही आदमी की इन्होंने जमकर पिटाई कर दी और जाते जाते हरिद्वार में 35,000 मीट्रिक टन कचरा छोड़ गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये भीड़ ऐसे ही उमड़ आती है? जी नहीं। इन हुड़दंगियों को इकट्ठा करने के लिए हर जिला, ब्लॉक, गांव और मोहल्ला स्तर पर टारगेट दिए जाते हैं। मोटा पैसा खर्च किया जाता है। इन पर खर्च करने के साथ ही रास्ते में पड़ने वाले ढाबों को सजाने तक के लिए पैसा खर्च किया जाता है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने और उनके पैर धोने जैसे तमाशे तो सरेआम किए जाते हैं। देहरादून में टीवी चैनलों पर बैठकर इन हुड़दंगियों की पैरोकारी करने वाले भी पेड लोग होते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल यह भी उनकी एक पिच होती है, धर्मांधता की जमीन पर बनाई जाने वाली पिच, ताकि असली मुद्दों को छोड़कर लोग इस पिच पर खेलते रहें। इनकी तीसरी पिच सबसे ज्यादा खतरनाक है। वह है सांप्रदायिकता की पिच। इस पिच को कैसे तैयार किया जाता है, यह आपने पुरोला के मामले में देख लिया है। अब जरा देखिए देहरादून के विकास नगर में कैसे सांप्रदायिक पिच तैयार की गई। मैं आपको सीधे ढकरानी गांव ले चलता हूं। मेरे पीछे ये जो शानदार नजारा आप देख रहे हैं, ये यमुना घाटी है और यमुना के उस तरफ
हिमाचल प्रदेश के गांव हैं और मैं इस समय देहरादून जिले के ढकरानी गांव में हूं। ढकरानी गांव जो पुरोला के बाद फिर से चर्चा में आया है हिंदू मुस्लिम तनाव के लिए। यहां क्या हुआ और सच्चाई क्या है, इस पर मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। 1 जुलाई की बात है। ढकरानी गांव के 2 लड़के मोटरसाइकिल पर हरबर्टपुर गए थे। बारिश हो रही थी, किसी महिला पर कीचड़ के छींटे पड़ गए। थोड़ा विवाद हुआ और मामले को सांप्रदायिकता का रंग दे दिया गया। क्या हुआ था 1 जुलाई को ढकरानी में, पूछते हैं इसी गांव के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अयूब हसन से। ऐसा हुआ कि मुझे पता लगा उस दिन 1 तारीख की घटना है। 1 तारीख को मुझे पता लगा कि कुछ बजरंग दल के लोग मस्जिद पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वहां पर 2 लड़के हमारे गांव के गए थे, कोई लड़की छेड़ दी उन्होंने। तो मुझे फिर यही पता लगा कि जब वो लड़की छेड़ी तो पहले तो उन लड़कों के साथ वहीं मारपीट की हरबड़पुर में। उसके बाद वो लड़के छूट छाड़ करके के बात खत्म होगी, उनके दिमाग में कोई बात नहीं, आराम से घर आ रहे कि भाई हमने गलती करी, छींट लगी लड़की को, किसी को कपड़ों पे छींट लगी बारिश के पानी की। ठीक, जैसे छेड़छाड़ बताया गया। लड़कों के 2-4 मार दिए वही लोगों ने, गणमान्य लोगों ने, वहां के लोगों ने। तो हो जाता है कि भाई चलो गलती है, अब छींट लगी, गलती है, मारपीट है, तो उन लड़कों के दिमाग में भी कोई बात नहीं थी, बताया मुझे जैसा कि वो सीधे चले आ रहे थे। तो उन लड़कों का पीछा करते 15, 20, 25 मोटरसाइकिलें और बजरंग दल के लोग बता रहे अपने आप को ना, वो लोग आए, उनके साथ वहां मारपीट करने लगे। ठीक, अब वहां पर भीड़ रहती है हमेशा, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। जैसे ही पता मारपीट करने लगे वैसे लोग वहां इकट्ठे हो गए। खैर बहरहाल वहां पर उनकी संख्या 15-20 थी और गांव के लोग काफी सारे थे। वो छुड़वा लिए बच्चे, छुड़वा करके वो पता नहीं कहीं वो भाग गए बच्चे, मतलब शायद वहां से ना। तो उसके बाद वहां पर उन्होंने 15-20 मोटरसाइकिल होते होते वहां पर 100-150 हो गए लोग और नारेबाजी करने लगे वहीं। वहां से ये अब आया कि वो लोगों ने नारेबाजी की, मस्जिद में जाकर के तोड़फोड़ करेंगे। मतलब अब ये बात गांव के अंदर जंगल, जैसे जंगल में आग लगती है, इस तरह फैल गई। हर घर को पता लग गया, लोगों ने फटाफट एकदम कहा कि मस्जिद को तोड़ने कौन आ रहा है, मतलब मस्जिद को कौन तोड़ देगा। तो जैसे मैं गया तो वहां पर पुलिस मौजूद थी पहले, मेरे से पहले, और वो लोगों को समझा रही थी पुलिस। लेकिन लोग बड़े नाराज थे इस बात से कि भाई ऐसी हिम्मत कैसे होगी। अब जब 1000 आदमी होते हैं तो तरह तरह की बातें करते, बताते कि भाई कैसे तोड़ेंगे, क्यों तोड़ देंगे। पूरे प्रदेश में नहीं, इतनी खतरनाक तरीके से वीडियो वायरल कर दिए कि भाई ये तो मुसलमान अल्लाह अकबर का अगर नारा दे भी रहे थे तो कोई गैर कानूनी चीज तो है नहीं। विकास नगर के आसपास ऐसे 2 और प्रयास किए गए। जैसे कि मैंने कहा, वे जब इस तरह के प्रयास करते हैं तो विपक्षी पार्टियां और सेकुलर सोच वाले लोग उनकी पिच पर खेलने लगते हैं। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां इनकी चाल समझ गई हैं। उन्होंने अब क्या रणनीति अपनाई है और क्या विपक्षी दलों की यह रणनीति कारगर साबित होगी, इस बारे में बातचीत करने से यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस पर बात करेंगे जल्दी ही एक और वीडियो में। नमस्कार।